दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। इसी के बीच में प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जहां वो तमाम मामलों को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं एमवाई फैक्टर को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर का फोकस मुस्लिम वोट बैंकों पर भी है। इसको लेकर वो लगातार बयानबाजी करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। उनका दावा है कि जेडीयू बिहार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसके पीछे वो वजह बता रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट में फेल होना, कानून व्यवस्था में पीछे रहना, तमाम ऐसी दिक्कतें बिहार की हैं जिस पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार फोकस नहीं कर पाई है। वहाँ पर काफ़ी असंतोष है। प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी को जहाँ लड़ाने की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वहीं खुद भी चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। इसी बीच जहाँ पर आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो इसी बीच में प्रशांत किशोर भी कुछ सीटें जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति के मर्मज्ञ हैं, तमाम वो सर्वे में शामिल रहे थे पहले शुरुआती दौर में, और उसके बाद वो एक अच्छे विश्लेषक बताए जाते हैं और माने भी जाते हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में उनकी भविष्यवाणियाँ जहाँ पश्चिमी बंगाल को लेकर के आई हैं, और इसी तरीके से वो बिहार में खुद चुनावी मैदान में हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता किस रूप में लेती है। क्या वो सीटें जीत पाएंगे या किसी को जीत हार के लिए अपने प्रत्याशी को मैदान में उठाकर उसको प्रभावित कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें तो एक साथ चल ही रही हैं। साथ ही प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी उनकी बिहार में कितनी सत्य होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर खुद बिहार में चुनावी मैदान में आने का दावा कर रहे हैं, यानी आएंगे भी चुनावी मैदान में। तो ऐसे में वो क्या बोलते हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित होकर बोलते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, या उसी तरीके की भविष्यवाणी करेंगे जैसा पहले करते हुए आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एमवाई समीकरण की, तो प्रशांत किशोर इस बात को बड़ी ही मजबूती और दावे के साथ कहते हैं कि बिहार में एमवाई समीकरण उस तरीके से नहीं है, यानी कि वो बिखरा हुआ है और प्रत्याशियों पर निर्भर करेगा कि वो किसको वोट दें।